Hello student, Assalamu alaikum. How are you doing today? I hope that you are doing well. Today we will discuss the topic change of state which has been mentioned on page number 177 of your textbook. तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से कोई भी चीज़ एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो सकती है। मतलब कि मैटर की क्योंकि तीन स्टेट होती हैं, आपको पता है, सोलर, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से सोलर जो है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है और लिक्विड जो है वो फिर गैस स्टेट में कन्वर्ट होता है। इस तरह ये भी पॉसिबल है कि गैस जो है वो लिक्विड स्टेट में आ जाए, ठीक है, और लिक्विड जो है वो दोबारा सोलिड फॉर्म में हमारे पास आ जाए। ठीक है, हाँ, एक प्रोसेस ऐसा भी होता है कि जिसमें सोलर डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट जो है वो हो जाता है। ठीक है, तो उस स्टेट को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन, या स्टेट तो नहीं बल्कि हम उसको प्रोसेस कहेंगे। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी सोलर सब्सटेंस या मैटर की जो सोलर स्टेट है, ठीक है, वो डायरेक्ट जो है गैस में कन्वर्ट हो जाए विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। ठीक है, मतलब कि लिक्विड में चेंज हुए बगैर जो है वो डायरेक्ट जो है गैस में कन्वर्ट हो जाए, तो ऐसे प्रोसेस को, ठीक है, हम सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, बाकी सोलर से लिक्विड या लिक्विड से गैस क्या प्रोसेस होते हैं वो हम देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास जो है मैटर की सोलर स्टेट है। ठीक है, कोई चीज़ हमारे पास यहाँ पे सोलर फॉर्म में मौजूद है। अब जैसे ही ये अपने अंदर एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करेगा, ये सोलर मटेरियल जो है, अब यानी कि इसको हीट मिलेगी, ये इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो ये मेल्ट होके लिक्विड में आ जाएगा। तो ऐसा प्रोसेस में सोलर जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, सोलर स्टेट लिक्विड स्टेट में आ जाए। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम मेल्टिंग का प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी जो है वो सिस्टम में ऐड होती है, मतलब कि ये एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करके, हीटिंग एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करके लिक्विड स्टेट में आएगा। अब दूसरा प्रोसेस अगर आप देखें तो लिक्विड जो है वो अब गैस स्टेट में कन्वर्ट हो गया। अब भी क्या होगा, थर्मल एनर्जी इज टेकन इन, मतलब कि अब भी इस लिक्विड में एनर्जी ऐड होगी, हीटिंग एनर्जी इसको मिलेगी, जिसकी वजह से ये टेम्परेचर ज़्यादा इसका होगा और ये बॉयलिंग के प्रोसेस से गैस स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, अब ये भी पॉसिबल है कि गैस स्टेट जो है ये लिक्विड में भी जा सकती है। तो कैसे, बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैस जो है वो लिक्विड स्टेट में, यानी कि गैस स्टेट मैटर की वो लिक्विड स्टेट में आ सकती है। ठीक है, और फिर अगर लिक्विड स्टेट से सोलिड में आपने जाना हो तो लिक्विड स्टेट सोलिड में भी हमारे पास कन्वर्ट हो सकती है बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग। तो फ्रीजिंग के प्रोसेस से, जैसे कि आप पानी को जब फ्रीज़र में रखते हैं, ठीक है, तो वो सोलिड में कन्वर्ट होता है, आइस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो किस प्रोसेस से हो रहा होता है, वो फ्रीजिंग के प्रोसेस से। ठीक है, तो ये हमारे पास मुख्तलिफ प्रोसेस हैं। ठीक है, और स्टेट किस तरीके से चेंज होती है, एक स्टेट जो है वो किस तरह से सोलर से लिक्विड में और फिर लिक्विड से गैस में एंड देन अगेन गैस टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सोलर। तो ये प्रोसेस जो है वो इस तरीके से हमारा कंप्लीट इस तरह से चलता रहता है। तो यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है कि एनर्जी जो है जब गैस से लिक्विड में हम लेके जाते हैं ना, तो एनर्जी जो है वो गिवन आउट, मतलब कि सिस्टम से रिमूव होती है। यहाँ पे ऊपर वाले प्रोसेस में एनर्जी सिस्टम में ऐड हो रही थी, लेकिन यहाँ पे एनर्जी जो है वो सिस्टम से रिमूव होगी, तो गैस से ये लिक्विड फॉर्म में आएगा और फिर लिक्विड से मज़ीद एनर्जी जब रिमूव होगी तो वो फिर हमारे पास सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों प्रोसेस में एनर्जी गिवन आउट है, सिस्टम से एनर्जी बाहर निकल रही है, लेकिन इन दोनों प्रोसेस में एनर्जी जो है सिस्टम के अंदर एंटर हो रही है, मेल्टिंग और बॉइलिंग में। ओके, नेक्स्ट हमारे पास चेंज ऑफ स्टेट को मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए एक्टिविटी आपके बुक पे ऊपर दी हुई है। ठीक है, एक टेम्परेचर टाइम ग्राफ भी दिया हुआ है, तो इसको हम देखते हैं कि व्हाट इज़ टेम्परेचर टाइम ग्राफ। और एक्टिविटी को उन्होंने एक डायग्राम से समझाया है। जी, सपोज़ करें हमारे पास एक बीकर है और बीकर में हमने बर्फ़ के छोटे-छोटे टुकड़े जो है वो रखे हुए हैं और उसको फिर हमने एक स्टैंड के ऊपर रख के नीचे बर्नर को ऑन कर दिया। ठीक है, तो अब जैसे ही अच्छा, एक बात यहाँ पे कि एक थर्मामीटर जो है वो इस बीकर में हमने हैंग किया हुआ है, जो कि एक स्टैंड के साथ जो है वो अटैच हमने किया हुआ है, हुक के साथ बाँध के ऊपर जो है वो स्टैंड के साथ जो है इसको अटैच कर दिया। तो अब यहाँ पे थर्मामीटर जो है वो इस बीकर के अंदर जो है इंसर्ट किया गया है। ठीक है, होगा ये कि जैसे-जैसे बर्नल इस बीकर को हीट देगा, ठीक है, तो ये जो आइस के यहाँ पे पीसीज़ हैं, ये कन्वर्ट होना शुरू हो जाएँगे आहिस्ता-आहिस्ता वाटर में। क्योंकि जैसे-जैसे इनको हीट मिलेगी, ये अपनी सोलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में आएँगे और फिर जब मज़ीद हीट इनको मिलेगी, तो ये लिक्विड स्टेट से स्टीम फॉर्म में, या आप कह सकते हैं गैस स्टेट में भी जा सकते हैं। ठीक है? तो जितनी ज़्यादा हीट ये अब्ज़ॉर्ब करते जाएँगे, थर्मामीटर के ऊपर टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज़ करती जाएगी। ठीक है? टेम्परेचर कम होगा, फिर ज़्यादा होगा, फिर आहिस्ता-आहिस्ता ये टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ इंक्रीज़ होता जाएगा। अब ये इसके लिए एक टेम्परेचर टाइम ग्राफ जो है इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे हम ग्राफ को देखते हैं कि
अगर हम जो है टेम्परेचर को वाई एक्सिस पे ले लें और टाइम को हम ले लें एक्स एक्सिस पे, टेम्परेचर टाइम ग्राफ है ना, तो टेम्परेचर वाई पे, टाइम जो है वो एक्स एक्सिस पे। टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है जबकि टेम्परेचर जो है वो डिपेंडेंट क्वांटिटी है। ठीक है, अब यहाँ पे अच्छा ये बात आपने याद रखनी है कि हमेशा डिपेंडेंट क्वांटिटी वाई एक्सिस पे ली जाती है और इंडिपेंडेंट जो है वो एक्स एक्सिस पे ली जाती है। ठीक है, तो टाइम यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर यहाँ पे डिपेंडेंट है। ऊपर की तरफ टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, जैसे कि आप देखें 0, 20, 40, 60, 80 एंड 100। ठीक है, और राइट साइड की तरफ टाइम इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं, ए, बी, सी, डी। अच्छा यहाँ पे एक और पॉइंट भी है, ई हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैंने रेड में यहाँ पे मार्क किए हुए हैं, ए, बी, सी, डी, ई। ठीक है, और टेम्परेचर में हमारे पास यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे टाइम T1, T2 और T3 भी गिवन है। ठीक है, ये क्या T1, T2, T3 क्या है और ये ABC पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या है, इसको हम देखते हैं। अच्छा जैसे ही अ, ये आइस जो यहाँ पे मौजूद है, इसका टेम्परेचर पहले जो हमने सपोज़ किया था ये -30 डिग्री है। ए पॉइंट के ऊपर इस आइस का टेम्परेचर जो है वो -30 डिग्री है। ठीक है, अब जैसे-जैसे बर्नर से इसे हीट मिलेगी, ठीक है, तो इसका जो टेम्परेचर है आइस का वो आहिस्ता-आहिस्ता क्या हो जाएगा, ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा और ये -30 से 0 डिग्री पे यानी कि बी पॉइंट पे आ जाएगा। तो ये जो स्टेट थी हमारे पास ए से लेकर बी तक, ये आइस की स्टेट थी। मतलब कि इस यहाँ पे हमारे पास क्या थी, बर्फ़ थी। ठीक है, आइस थी, लेकिन ये आइस जो है ये कन्वर्ट हो गई आहिस्ता-आहिस्ता वाटर में। ठीक है, क्योंकि जैसे ही इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करता जाएगा, -30 डिग्री एक बहुत ही लो टेम्परेचर है और 0 डिग्री हमारे पास जो है वो टेम्परेचर है कि जिसमें वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, या आइस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है। तो जब ए पॉइंट पे हमारे पास यहाँ पे आइस थी, तो बी पॉइंट तक आएगी हमारे पास वो -30 डिग्री से 0 डिग्री टेम्परेचर पे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ए बी लाइन जो है, इसमें टेम्परेचर -30 डिग्री से 0 डिग्री पे आ रहा है और बर्फ़ जो है वो वाटर में आहिस्ता-आहिस्ता कन्वर्ट हो रही है। अब बी से लेकर सी तक हमारे पास टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री के ऊपर काफ़ी देर तक रहेगा। ठीक है, T1 से T2 तक यानी कि एक ख़ास टाइम के अंदर ये आइस और वाटर का मिक्सचर जो है हमारे पास बीकर के अंदर बना रहेगा। मतलब कि ज़ाहिर-सी बात है, 0 डिग्री पे जाके सारी बर्फ़ वाटर में कन्वर्ट तो नहीं होगी। तो कुछ मतलब कि वाटर यहाँ पे होगा, कुछ यहाँ पे आइस क्यूब्स होंगे, तो एक मिक्सचर जो है वो यहाँ पे मौजूद रहता है। तो 0 डिग्री के ऊपर हमारे पास काफ़ी देर तक वाटर और आइस जो है वो मौजूद रहेंगे। ठीक है, तो T1 टाइम से लेकर T2 तक जो है ये स्टेट रहेगी आइस एंड वाटर की। अच्छा उसके बाद फिर एक ऐसा टेम्परेचर आता है T2 यानी कि सी पॉइंट, कि जब आहिस्ता-आहिस्ता ये जो हमारे पास यहाँ पे आइस और वाटर का मिक्सचर था, उसमें एनर्जी ऐड होना शुरू हो जाती है, यानी कि नीचे बर्नर से उसको मज़ीद एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर और ज़्यादा होता है और वो जाके डी पॉइंट पे मीट करता है और ये पॉइंट अगर आप वाई एक्सिस पे देखें तो 100 डिग्री का है। तो मतलब कि आहिस्ता-आहिस्ता आइस और वाटर के मिक्सचर में मज़ीद हीट ऐड होगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि उसका टेम्परेचर और ज़्यादा होगा और टेम्परेचर के ज़्यादा होने से, ठीक है, हमारे पास वाटर जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता बॉयल होना शुरू हो जाएगा। तो डी पॉइंट पे जाके यानी कि 100 डिग्री पे जाके वाटर जो है वो बॉइलिंग स्टेट में आ जाता है कि वो बॉयल होना शुरू हो जाता है। हमें पता है कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री ही होता है। ठीक है, तो इसी वजह से ये स्टेट सी से लेकर डी तक अगर आप देखें, तो ये 0 डिग्री टू 100 डिग्री यानी कि 0 से अब 100 की तरफ हम जा रहे हैं। और बी से सी तक थी वो 0 डिग्री थी, क्योंकि 0 डिग्री वाली लाइन के ऊपर वो T1 से T2 तक जो है वो काफ़ी टाइम तक इसी स्टेट में रहा। ठीक है, उसके बाद सी डी के बाद नेक्स्ट स्टेट हमारे पास आती है डी ई, मतलब कि वाटर और स्टीम की। तो इसमें क्या होता है कि 100 डिग्री पे जाके पानी मुकम्मल तौर पर तो स्टीम में कन्वर्ट नहीं होता। ठीक है, मतलब कि बॉयल होना स्टार्ट होता है, बुखारात बनना शुरू होते हैं, स्टीम बनना शुरू होती है, तो वो कुछ टाइम तक जो है 100 डिग्री टेम्परेचर पे वो वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट होता रहता है। ठीक है, और फिर एक ऐसा टाइम आता है कि जब वो वाटर मुकम्मल तौर पर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो स्टेट आगे नेक्स्ट भी इसी तरह से कंटिन्यूस चलती रहेगी, लेकिन हमारे पास ग्राफ यहाँ तक है। ठीक है, कि किस तरीके से आइस जो है, ठीक है, मैटर की सॉलिड फॉर्म जो है वो पहले लिक्विड में कन्वर्ट हुई, लिक्विड स्टेट में काफ़ी देर तक रही और फिर उस लिक्विड के बाद बॉइलिंग पॉइंट पे आई और बॉइलिंग के बाद वो स्टीम फॉर्म में हमारे पास स्टेट जो है वो कंटिन्यू चलती रही। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारे पास जो ये डी वाला पॉइंट है इसको T3 कह देंगे, ये हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट था। ठीक है, T2 जो है इसमें वाटर जो है वो अपने अंदर हीट को अब्जॉर्ब करके, ठीक है, वो बॉइलिंग पॉइंट की तरफ जाना शुरू हुआ। और T1 जो वो टाइम है जब बर्फ़ जो है वो मुकम्मल तौर पर
या पार्शली जो है वो वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो गई थी। ठीक है, तो ये हमारे पास मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं और ये ग्राफ बेसिकली क्या शो करता है, चेंज ऑफ स्टेट को शो करता है, किस तरीके से जो स्टेट है वो हमारे पास मैटर की सोलर स्टेट जो है वो लिक्विड में एंड देन वो स्टीम में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, यानी कि सोलिड, लिक्विड एंड गैस स्टेट। तो ये हमारे पास एक एक्टिविटी थी जो कि यहाँ पे इन्होंने दी हुई थी। आई होप कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये मैं चेंज ऑफ स्टेट का मार्क भी करवा दूंगा। ये पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आता है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।